उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पाँव डगमगाया नहीं करते। उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पाँव डगमगाया नहीं करते। हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का, हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का, वो मुश्किलों से घबराया नहीं करते, वो मुश्किलों से घबराया नहीं करते। दोस्तों, यह कमेंट घनश्याम राजपूत के द्वारा लिखा जाता है और बहुत ही अच्छा मोटिवेट करने वाला कमेंट था। तो दोस्तों, आप भी एक कमेंट कीजिएगा अच्छा सा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी, एक बार जरूर से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और हाँ, कहाँ से हो ये सभी बता दीजिएगा। और कुछ साथी हमारे पूछते हैं कि सर आप कहाँ से हैं, तो हम तो बेसिकली यूपी में आप जानते होंगे एक ज़िला है मिर्ज़ापुर ज़िले से मैं बिलोंग करता हूँ। और मिर्ज़ापुर ज़िले में ही एक विंध्याचल मंदिर है, आप जानते होंगे तो जानते होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज हम लोग जो जिस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे वह टॉपिक है जैन धर्म। जैन साहित्य से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि हमारा किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता चला, फिर उसके बाद में वैदिक सभ्यता चला। वैदिक सभ्यता में 2 पार्ट, उत्तर वैदिक सभ्यता पूर्व वैदिक सभ्यता, उसके बाद में उत्तर वैदिक सभ्यता। अब उसके बाद में जैन धर्म का कैसे प्रचार प्रसार होता है, क्यों प्रचार प्रसार होता है, इसी को देखने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, आप से एक ही अनुरोध है कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो जो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है, अब हम उसको तो नहीं बताएंगे क्या करना है, आपको खुद मालूम होगा क्या क्या करना है। हाँ, अब करने के बाद में 1 घंटे का बटन भी आएगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तो यदि आप वीडियो को अभी नहीं लाइक किए होंगे तो उसको भी लाइक करके चलिएगा आगे। तो दोस्तों, हमारा जो ये क्लास है इसमें कोई रिसर्च के मोटिव से नहीं बनाया गया है, यह बस एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट से बनाया गया है और इसमें हम कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले यदि हम बात करें वैदिक साहित्य की, सिंधु सभ्यता के, और उसके बाद में जैन धर्म की, तो ये जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे होता है इसी के विषय में हम लोग बताएंगे। और उत्पत्ति होने के बाद में इसमें क्या क्या सुधार आते हैं, सब कुछ देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ कुछ 2-4 पॉइंट लिखे गए हैं, उसी के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले चालू करते हैं कि जैन धर्म का उदय क्यों होता है और जैन धर्म के उदय के कारण क्या थे। तो आप लोगों को सबसे मालूम होगा कि हमारी जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता 2350 से और 1750 ईस्वी के बीच में, और कुछ अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, तो उसको देखिएगा। फिर वहाँ से जब हम उत्तर वैदिक सभ्यता में या फिर पूर्व वैदिक सभ्यता में आते हैं या वैदिक सभ्यता में, तो वैदिक सभ्यता का कार्यकाल या टाइम पीरियड 1500 BC से कितना 600 BC तक रहता है। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि हमारा जैन धर्म का उदय होता है। अब जैन धर्म का उदय क्यों होता है, अब इसी को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि हमारा जो पूर्व वैदिक सभ्यता था, अब पूर्व वैदिक सभ्यता में क्या था, वर्ण व्यवस्था किस क्रम में था। तो वर्ण व्यवस्था आप लोग जानते होंगे, तो उस समय वर्ण व्यवस्था क्या था, कर्म प्रधान वर्ण व्यवस्था था, कर्म प्रधान वर्ण व्यवस्था। लेकिन जैसे टाइम बीतता गया, हम लोग उत्तर वैदिक सभ्यता में यदि हम देखेंगे तो उत्तर वैदिक सभ्यता में जो हमारा जाति था, जो हमारा कर्म प्रधान वर्ण व्यवस्था था, अब वो हमारा जन्म प्रधान होता गया। अब जन्म प्रधान होने में बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी और ऐसा देखा जाएगा कि एक दौर ऐसा आ जाएगा जिसमें कि हमारा नास्तिकवादी की स्थापना हो जाती है, जिसमें हम लोग देखेंगे जैन धर्म का, और इस प्रकार से 62 कह सकते हैं, 62 धर्मों का उदय देखने को मिलता है। तो हम लोग सबसे पहले अब देखते हैं कि जो हमारा जैन धर्म था, जैन धर्म का उदय किस प्रकार से था। दोस्तों, हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के कोमल हृदय पर चोट पहुंचाना नहीं है, हमारा केवल पॉइंट टू पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जिसमें कि हम कुछ एग्ज़ाम में हेल्प हो सकती है इससे, बस इतना ही मेरा मकसद है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमारा उद्भव के कारण, किसके उद्भव के कारण, जैन धर्म के उद्भव के कारण। तो जैन धर्म के उद्भव के कारण यदि हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो हमारा क्या था कि जो जैसे पूर्व वैदिक सभ्यता में क्या था, लोगों की जाति निर्धारण उसके कर्म के आधार पर होता था। जैसे कोई
कह सकते हैं ब्राह्मण का काम वेद इस प्रकार से जो कुछ भी पढ़ रहा है उसे ब्राह्मण कहा जाएगा, जो युद्ध कर रहा है उसको क्षत्रिय कहा जाएगा। इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। जो व्यापार करेगा उसे वैश्य कहा जाएगा, जो निम्न स्तर के कार्य करेंगे उसे क्या कहा जाएगा, क्षुद्र कहा जाएगा। लेकिन उसी में देखा जाता था कि जैसे कि कोई ब्राह्मण है उसका पुत्र क्षत्रिय भी हो सकता था और व्यापारी भी हो सकता था। तो उस प्रकार से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि वो कर्म प्रधान था, यानी कि जिस प्रकार से जिसका कर्म रहेगा उसी प्रकार से उसकी जाति निर्धारण की जाएगी। लेकिन यदि हम बात करें कि उद्भव के कारण, यानी कि जब हमारा उत्तर वैदिक सभ्यता आता गया तो उत्तर वैदिक सभ्यता में हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था हमारी क्या हो गई, जन्म प्रधान हो गई, जन्म प्रधान। अब जन्म प्रधान हमारी वर्ण व्यवस्था हो गई। इससे देखने को मिलेंगे कई हानियां होती थी, यानी कि लोगों का कह सकते हैं एक प्रकार से बहुत अधिक हानियां होती थी। अब देखिए क्या होता है कि वर्ण व्यवस्था, आप लोग वर्ण व्यवस्था को तो अच्छे से जानते होंगे कि वर्ण व्यवस्था का किसमें अध्याय ऋग्वेद के अध्याय 10वें मंडल में इसका जिक्र किया गया है। इसको तो आप लोगों को तो मालूम होगा। अब देखिए क्या है, जो हमारा जन्म प्रधान है, अब इसमें हम जन्म प्रधान में क्या देखेंगे, जन्म प्रधान जो है हमारा, अब जन्म प्रधान में हम लोग देखेंगे कि जो ब्राह्मण होता था, ये चल नहीं रहा है, जो हमारा ब्राह्मण, अब इसमें 4 जाति होते थे, ब्राह्मण होता है, फिर क्षत्रिय होता है, ब्राह्मण फिर क्षत्रिय, उसके बाद में क्या होगा हमारा वैश्य हो गया, वैश्य, और सबसे निचले पायदान पर कौन होते थे, तो होते हैं क्षुद्र। अब देखिए क्या होता है, जो ब्राह्मण होते हैं अपने आप को सबसे ऊंचली स्तर पर कहने मतलब कि घोषित करने का प्रयास करते थे, यानी कि सबसे ऊंचली पौदान पर कौन थे, ब्राह्मण थे। अब उसके बाद में क्षत्रिय और वैश्य, क्षुद्र। अब ब्राह्मण का कार्य क्या था, पोथी पत्रा या फिर कह सकते हैं कि जो वेद ये सब पढ़ने का कार्य किसका होता था, तो ब्राह्मण का होता था। अब जो क्षत्रिय का कार्य होता था, अब क्षत्रिय ही राजा करते थे, यानी कि युद्ध करते थे, और युद्ध में क्या होता था कि वो अपना यानी कि युद्ध करते थे और अपने आप को राजा घोषित करते थे, यानी कि राजा का काम किसका होता था, क्षत्रिय का होता था। अब वैश्य का कार्य क्या होता था, तो वैश्य का कार्य व्यापार करना। अब इसको ध्यान से देखिएगा, व्यापार। अब वैश्य का कार्य व्यापार, और क्षुद्र का कार्य हो गया जैसे कि कहीं निचले स्तर पर जो कार्य होता था, जैसे कि कहीं साफ सफाई या फिर जो कुछ भी निचले स्तर पर कार्य होता था उसे कौन करता था, तो वैश्य, यानी कि निचले स्तर पर कार्य, निचले स्तर पर कार्य। अब देखिए क्या होता था कि जब वर्ण व्यवस्था जन्म प्रधान होती थी और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्षुद्र। अब देखिए क्या होता, जो जैसे कि अब यहाँ पर देखिए जो सजा की व्यवस्था थी ना, वो भी अलग अलग तरीके से थी। अब देखिए कैसे, 1 मिनट रुकिए। तो जैसे यहाँ पे क्या थी कि जो हमारा कह सकते हैं कि ब्राह्मण है ना, यहाँ पर जो सजा की प्रक्रिया थी ना वो भी अलग अलग तरीके से थी। अब जैसे कोई ब्राह्मण जाति का कोई यदि व्यक्ति कोई भी गलती करता है तो उसे कम सजा मिलेगी, यदि वही क्षुद्र वर्ग के व्यक्ति सजा करते हैं तो उसको अधिक सजा मिलेगी। इस प्रकार से पूरी कह सकते हैं कि ब्राह्मण के अलावा क्षत्रिय वैश्य शूद्र में एक प्रकार से पूरी अंधविश्वास में डूबने लगा। अब अंधविश्वास में डूबने लगे तो अब इन्होंने क्या करेंगे, नास्वरवादी की स्थापना करेंगे। ईश्वर में विश्वास अब नहीं करेंगे ये लोग, यानी कि ईश्वर में अब विश्वास नहीं करेंगे। अब देखिए क्या है, जो क्षत्रिय हैं अब क्षत्रिय सोचने लगे कि भाई हम राजपाट हम सब कुछ करते हैं, लड़ाई सब कुछ हम करते हैं, लेकिन हमसे जो बड़े पदवी पर हैं वो ब्राह्मण हैं। तो इनके बीच में अंदर से ज्वाला भड़कने लगी कि हमारे समक्ष ये अत्याचार हो रहा है। अब जो वैश्य हैं, अब वैश्य को करना क्या है, व्यापार करना है, सब कुछ करना है, आर्थिक स्थिति भी इनकी ठीक नहीं है और सामाजिक स्थिति भी इनकी निम्न रहती थी। तो इनके अंदर भी एक प्रकार से ज्वाला उत्पन्न होने लगती है और वही ज्वाला उत्पन्न होकर के ईश्वर में विश्वास न रखने वाले जैन धर्म की स्थापना होती है। अब उसके अलावा क्षुद्र, अब क्षुद्र तो सबसे हमारा गैर गुजरा इंसान तो क्षुद्र ही है। अब इनके अंदर तो ऐसी प्रक्रिया है कि हम अब कुछ नया करने के लिए हम
इस यानी कि इस समाज से एकदम उब चुके हैं। अब इनसे आप यानी कि जैसे कह सकते हैं कोई यदि मारा इंसान हुआ से, या जैसे कि सब जगह से वो हार चुका है, अब उससे चाहे जो कुछ भी कहोगे वो करने के लिए तो तैयार ही हो जाएगा। उसी प्रकार से क्षुद्र है। अब क्षुद्र को तो एक तो आर्थिक स्थिति, एक सामाजिक स्थिति, दोनों एकदम खत्म है, तब उनके लिए आप जो कुछ भी कहोगे वो करने के लिए तो तैयार ही हो जाएंगे, तो आप क्षुद्र हैं। अब देखिए इसके बाद में हम लोग चलते हैं, लोहे की खोज होती है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, लोहे की खोज होती है। अब लोहे की खोज कहाँ पे होती है, तो आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश में लोहे की खोज होती है। अब लोहे की खोज से कई प्रकार से कह सकते हैं कि लोहे की खोज है, उससे क्या क्या सुधार हुए हैं। तब सुधार को पहले देखिएगा। जैसे लोहे की खोज हुई, अब लोहे की खोज से हमारा जो हो सकता था वनों की कटाई रुक गई, सॉरी हाँ, वनों की कटाई होने लगी, वनों की कटाई। अब देखिए जो और लोहे की खोज हुई, अब लोहे की खोज से वनों की कटाई, यानी जैसे कुल्हाड़ी उल्हाड़ी बना करके वनों की कटाई होने लगी। अब जब वनों की कटाई होने लगी, तब वन की जब कटाई होगी तो वहाँ का खेत कैसा होगा, खेती करने योग्य होगा, कि यानी कि कृषि योग्य हो जाएगा। अब जब वहाँ का खेत कैसा हो गया, कृषि योग्य हो गया। अब जब खेत कृषि योग्य हो गया, अब कृषि योग्य से अब उसको क्या करना है कि कृषि करने के लिए बैल तो चाहिएंगे, बैल को क्या करेंगे, कृषि करने के लिए तो बैल तो चाहिएंगे। अब जब वनों की कटाई हो गई, अब वनों की कटाई से खेती करने के लिए, अब खेती करना क्या हो गया, आसानी हो गया। अब आसानी के लिए हल चाहेंगे, हल के लिए बैल चाहेंगे जरूर। अब इसमें देखिए एक प्रथा चलती थी, उस प्रथा को जान लीजिएगा। अब देखिए एक प्रथा चलती थी, जो वैदिक काल में जो अतिथि होते थे उनको गोहन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गोहन कहा जाता था। अब अतिथि को गोहन कहा जाता था, और अतिथि के स्वागत में क्या किया जाता था, तो अतिथि के स्वागत में गायों की बलि दी जाती थी। अतिथि के स्वागत में गायों की बलि दी जाती थी। और उसके अलावा जो यज्ञ हो गया, जो अग्निकुंड हो गया, यानी कि हवन हो गया, इसमें भी गायों की बलि दी जाती थी। तो हमको क्या करना है, हमको तो करना है कृषि। अब कृषि के लिए क्या चाहिए, बैल चाहिए। अब कृषि के लिए जब बैल चाहिए, अब बैल के लिए क्या, गायों की संख्या कम हो गई। जब गायों की संख्या कम होगी तो बैलों की संख्या भी क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, बैल की संख्या क्या होगी, कम होगी। अब जब बैल की संख्या कम होगी तो जो इस प्रक्रम से पूरे कह सकते हैं, इस प्रक्रम से पूरे कृषि के मार्ग में एक प्रकार की बहुत बड़ी बाधा आ गई। अब इससे क्या होगा, इससे तो किसका नुकसान होगा, इससे जो हमारी है वैश्य, जो वैश्य हैं, इनका कार्य तो व्यापार करना है। अब व्यापार में तो बहुत कमी आएंगी। तो इससे क्या होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरे वैश्य जो कह सकते हैं वैश्य कुल है, इसमें बहुत बड़ी दिक्कतें आना प्रारंभ हो गई। फिर देखिए अब उसके अलावा भी सिक्के का प्रचलन हुआ, और इससे वैश्य हो गए, क्षुद्र हो गए, इसमें सभी में दिक्कतें आना प्रारंभ हो गए। अब देखिए सिक्कों का प्रचलन हुआ। अब जैसे सिक्कों का प्रचलन हुआ, अब सिक्कों के प्रचलन में आप लोग जानते होंगे, सबसे पहले सिक्के का प्रचलन, सबसे पहले सिक्के आहत मुद्रा में पाए गए। आहत मुद्रा में कहाँ पाए गए, आहत मुद्रा में 500 BC के करीब में, 500 BC के करीब में आहत मुद्राएं पाए गए। अब कहाँ पाए गए, तो आप लोग जानते होंगे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में पाए गए आहत मुद्राएं पाए गए। अब उस आहत मुद्राएं में हम लोग देखेंगे कि सिक्के का प्रचलन होता है। अब सिक्के का प्रचलन होता है, इससे स्पष्ट होता है कि जो व्यापार वर्ग के लोग थे उनमें बहुत अधिक वृद्धि आएगा, उनके व्यापार में बहुत अधिक ग्रोथ रेट आएगा। तो जब व्यापार में ग्रोथ रेट आया तो सबसे पहले वैश्य की स्थिति क्या होगी, उनको कह सकते हैं आर्थिक स्थिति बढ़ती चली गई, आर्थिक स्थिति में सुधार होता चला गया। अब जब आर्थिक स्थिति, वैश्यों की आर्थिक स्थिति क्या होगी, वैश्यों की सुधार हो गई। जब आर्थिक स्थिति वैश्यों की सुधार हो गई, अब सुधार के पश्चात में जब कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जब आर्थिक स्थिति सुधार होता है, तब वह अपने किसी और अन्य स्थिति पर सुधार करने के लिए लपटता है। तो पहले तो आर्थिक स्थिति इनकी सुधार हो गई, खाने पीने रहने के लिए सब कुछ अब व्यवस्था मेंटेनेंस होता गया। तो इन्होंने सोचा कि हमारी जो सामाजिक स्थिति है उसमें भी सुधार करनी है। तो सामाजिक स्थिति कैसे सुधार होगी, वो अपने किसी अन्य कह सकते हैं
धर्म को स्वीकारेंगे उसमें सामाजिक स्थिति उनकी सामाजिक स्थिति उच्च स्तर पर पहुँचेगी। तो हमारी बात आई थी सिक्कों का प्रचलन। सिक्कों के प्रचलन में सबसे बड़ा फायदा हुआ तो वैश्य को हुआ, क्योंकि यह व्यापार करते थे। अब उसके अलावा क्या है, युद्ध अनुरागी सभ्यता। अब युद्ध अनुरागी सभ्यता से हमारा क्या तात्पर्य है, यहाँ पर थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। जो हमारा युद्ध अनुरागी सभ्यता, अब युद्ध अनुरागी सभ्यता से हमारा तात्पर्य है कि पहले आप लोग जानते होंगे कि सिंधु सभ्यता था। अब सिंधु सभ्यता में कोई भी युद्ध अनुरागी सभ्यता नहीं थी, उसमें कह सकते हैं एकदम शांत स्वभाव के लोग रहा करते थे। लेकिन जब आर्यों ने आए तो आर्यों ने अपना मार धाड़ सब कुछ कह सकते हैं कि युद्ध करने के लिए सक्षम हो गए, यानी कि युद्ध करना प्रारंभ कर दिए। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि जो रावी नदी के किनारे, रावी नदी जिसे परसुड़ी नदी भी कहा जाता है, तो रावी नदी के किनारे एक देखेंगे सुदास और 10 व्यक्तियों के बीच 10 राज्य का युद्ध होता है। उसमें हम लोग देखेंगे कि उस युद्ध से स्पष्ट होता है कि जो हमारी आर्य जो थे या फिर वैदिक सभ्यता थी वह बहुत अधिक कह सकते हैं युद्ध अनुरागी थी। तो युद्ध अनुरागी सभ्यता थी कौन, आर्य की। तो इससे भी कुछ लोग, अब युद्ध से क्या होगा, जन धन की हानि होगी। युद्ध से क्या होगा, जन धन की हानि होगी। तो इससे सबसे बड़ा यदि प्रभाव पड़े तो क्षत्रिय को ही पड़ेगा, क्योंकि युद्ध करना है क्षत्रिय को ही। अब किसी का जिंदगी चला जाता है, किसी का धन दौलत सब कुछ चला जाता है, तो अब क्या करेंगे, क्षत्रिय भी अब कुछ एक्शन लेने का प्रयास करेंगे। तो सब इन सभी के वजह से एक धर्म का, एक नास्तिकवादी धर्म का उदय होता है, जिसे जैन धर्म कहा गया। अब हालांकि जैन धर्म के अलावा कह सकते हैं 62 संख्या कम नहीं होती है। 62 संख्या में अलग अलग संप्रदाय के धर्म उत्पन्न होते हैं, लेकिन यदि उसमें हम मेन समझें तो मेन हमारा कौन है, जैन धर्म है। अब इसके जैन धर्म के हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जैन धर्म जो है, जैन संप्रदाय है, जैन संप्रदाय किस शब्द से मिलकर बना है। तो जैन संप्रदाय हमारा जीन शब्द से मिलकर बना है। अब जीन शब्द का मतलब क्या होता है, जीन शब्द का मतलब होता है कि विजेता। विजेता, जीन शब्द का मतलब क्या होता है, विजेता। विजेता कैसा, अपने इंद्रियों पर विजेता प्राप्त कर लेना, अपने इंद्रियों पर विजेता प्राप्त कर लेना, किस शब्द का, जीन शब्द का अर्थ है। अब उसके अलावा हमारा क्या है, उसमें एक टर्म्स यूज होता है निर्ग्रंथ। अब निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है, तो निर्ग्रंथ का मतलब होता है महात्मा। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है, महात्मा। अब महात्मा से क्या तात्पर्य हो गया, बंधनों से मुक्त, बंधनों से मुक्त। अब बंधनों से मुक्त कौन, और जिसे निर्ग्रंथ, यानी कि कह सकते हैं कि जैन संप्रदाय में जो यदि जाएगा वो मतलब कि निर्ग्रंथ, यानी कि सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा। उसमें किसी की मोह, लालच, दया, दृष्टि सब कुछ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बस केवल उसको, उसका मकसद क्या रहेगा, मोक्ष की प्राप्ति। तो अब यहाँ पर देखेंगे निर्ग्रंथ यानी कि सभी बंधनों से मुक्त। अब फिर तीर्थंकर यूज होता है, तीर्थंकर यानी कह सकते हैं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन से, पार्श्वनाथ स्वामी, इस प्रकार से होता था। तो जो तीर्थंकर का मतलब क्या होता है कि अधिष्ठता। अब अधिष्ठता में क्या कह सकते हैं, गुरु हो गया, गुरु हो गया। अब क्या कह सकते हैं कि जैन प्रचारक। तो इस प्रकार से टर्म यूज होता है। तो अब हम लोग चलते हैं कि प्रमुख जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनकी कह सकते हैं प्रतीक। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रमुख जैन धर्म के तीर्थंकर कितने थे, तो 24 थे। कौन कौन से थे, तो आप लोग जानते होंगे कि पहले नंबर के थे ऋषभदेव, फिर अजितनाथ, फिर संभवनाथ, फिर अभिनंदननाथ, फिर सुमितनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, फिर क्या हो गए, उसके अलावा चंद्र प्रभा हो गए, उसके अलावा हो गए आपका पुष्पदंत, फिर शीतलानाथ, फिर श्रेयानाथ, वसुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ। इसके अलावा हो गए आपके कुथुनाथ, फिर अरनाथ, फिर मल्लीनाथ, फिर सुनी व्रतनाथ, इस प्रकार सुनी व्रतनाथ। फिर उसके अलावा हो गए नामीनाथ, फिर हो गए नेमीनाथ जिसे कहा जाता है, और उनका अलग नाम हो गया अरिष्ट नेमी, फिर पार्श्वनाथ, फिर 24वें नंबर के हो गए आपका महावीर स्वामी। इस प्रकार से जो क्रम है वीडियो को थोड़ा सा 0.25 में करके गिन लीजिएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गए, 24 तीर्थंकर हो गए। अब 24 तीर्थंकर को पढ़ना तो बहुत कठिन हो जाएगा, यानी कि पढ़ने का
मकसद हमारा क्या है, केवल एग्जाम ओरिएंटेड। तो कुछ एग्जाम ओरिएंटेड के लिए हम क्या किए हैं, यहाँ पर नोट डाउन किए हैं कौन कौन से अधिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पेपर में आ सकते हैं, उसी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनका प्रतीक, यानी कि इनका कुछ भी प्रतीक भी रहा करता था, कोई प्रतीक भी रहा करता था। तो वही प्रतीक हम यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे कि ऋषभ देव हो गए, तो ऋषभ देव का क्या हो गया, ऋषभ, जैसे कि बैल हो गया, सांड हो गया, इस प्रकार से इनका प्रतीक चिन्ह हुआ करता था। तो क्या हो गया, ऋषभ देव। अब ऋषभ देव में क्या हो गया, ये प्रथम नंबर के तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक था, प्रतीक में क्या था, सांड था, जिसे ऋषभ कह सकते हैं, ऋषभ, और भी कह सकते हैं इनको बैल भी, इनका प्रतीक चिन्ह यह था। उसके बाद में अजीत नाथ, जो कि द्वितीय नंबर के तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक क्या था, हाथी था। अब हाथी के अलावा संभवनाथ हो गए, संभवनाथ का क्या हो गया, तृतीय नंबर के क्रम में आते हैं और इनका क्या है, घोड़ा प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद में संपासनाथ, संपासनाथ का क्या है, सप्तम नंबर के आते हैं, इनका स्वास्तिक, जो स्वास्तिक आप लोग जानते होंगे, स्वास्तिक का चिन्ह इस प्रकार से कुछ होता है, ओम ऐसे इस प्रकार से होता था, और एक प्रकार से इस प्रकार से भी बनता था ना, इस प्रकार से जो है स्वास्तिक, या कभी कभी देखते होंगे किसी के दीवारों के सामने, दरवाजों के सामने बनाया जाता था, तो उसी को स्वास्तिक कहते हैं। तो स्वास्तिक का चिन्ह किसमें, तो संपासनाथ में। फिर शांतिनाथ हो गए, इनका क्या 16वें नंबर के तीर्थंकर थे, इनका हिरण था चिन्ह। और अमरनाथ हो गए, अमरनाथ का मीन, जो कि 18वें नंबर के थे। अब 21वें नंबर के कौन है, 21वें नंबर क्या, नीलकमल इनका चिन्ह है। फिर इसके बाद में अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी को ही नेमीनाथ कहा जाता है। यहाँ नामीनाथ हो गए, यहाँ पे नेमीनाथ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको क्रिएट होगा। जो 21वें नंबर के हैं उसे नामीनाथ कहा जाएगा, लेकिन जो अरिष्ट नेमी है इनको नेमीनाथ कहा जाएगा। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, 22वें नंबर के हैं, इनका जो शंख जो कभी कभी कथा में भी बजाया जाता है जो शंख, वही इनका चिन्ह था अरिष्ट नेमी का। फिर उसके बाद में पार्श्वनाथ हैं, इनका 23वां नंबर पर इनका जो क्रम था 23वां नंबर पर था, और इनका जो चिन्ह था वह सर्प था। अब सबसे अंतिम में जो हमारे हैं महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी 24वें नंबर के तीर्थंकर थे और इनका जो चिन्ह था सिंह था। अब कहा जाता है कि जो हमारी जैन धर्म थी, जैन धर्म के लिए हम वास्तविक संस्थापक को माने तो महावीर स्वामी थे। लेकिन यदि हम जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो वह ऋषभ देव, जो कि प्रथम नंबर के गुरु थे। थोड़ा थोड़ा अब कहीं कहीं से पॉइंट पूछ लिया जाता है, जो कि पार्श्वनाथ से पूछ लिया जाता है कभी कभी, कि पार्श्वनाथ का जो स्थान था, कह सकते हैं पार्श्वनाथ की जो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो पार्श्वनाथ का जन्म आप लोग जानते होंगे कि इसी वाराणसी में, वाराणसी में इनका जन्म होता है। क्यों, किसका, पार्श्वनाथ का। अब पार्श्वनाथ के पिता कौन थे, तो इनके पिता कभी कभी पूछ लिया जाता है अश्वसेन। अब माता भी जान लीजिएगा, माता का नाम क्या है, तो माता का नाम क्या है, बामा देवी। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं बामा देवी, बामा देवी। दिख रहा है कि नहीं, यहाँ लिख देते हैं बामा देवी। तो इस प्रकार से इनकी, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है माता का नाम, तो माता का नाम क्या है, बामा देवी, पिता का अश्वसेन, और इनका जन्म जो वाराणसी में हुआ था। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, जैन धर्म की शुरुआत होती है, जैन धर्म का कह सकते हैं एक प्रकार से उदय हो देखने को मिलता है। तो इसी में हम लोग इसके अगले जब कड़ी में हम लोग आएंगे, अगले लेक्चर में आएंगे, तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि महावीर स्वामी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट तो बनेंगे ही। अब भाई अंतिम तीर्थंकर थे और कह सकते हैं कि पूरी जैन तीर्थंकर में सबसे प्रमुख थे, और इन्होंने वास्तविक, यदि बात करें वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के, तो महावीर स्वामी को ही माना जाता था। लेकिन यदि बात करें हम लोग जैन धर्म के संस्थापक की, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। तो इस प्रकार से हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। आज की क्लास में हम लोग देखे हैं कि जैन धर्म का उदय किस प्रकार से होता है, उसके जैन धर्म का, जैन या कह सकते हैं जैन का मतलब क्या होता था, उसमें निर्ग्रंथ हो गया, तीर्थंकर हो गया, इसको समझे। फिर यहाँ जो तीर्थंकर, प्रमुख तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह कौन से नंबर के हैं और कौन कौन से हैं, इसको देखने का प्रयास किए हैं। तो दोस्तों बताइएगा आपकी वीडियो कैसी लगी है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स में है उसमें कुछ पिन कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
कुछ नया करने के लिए, नया सीखने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।